सावन महीने की शुरुआत कब से हो रही है और सावन के महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं, कितने सोमवार पड़ेंगे, मंगला गौरी और सोमवार का व्रत हम क्या साथ में रख सकते हैं अथवा नहीं, रक्षाबंधन का पर्व हमें कब मनाना है, क्योंकि श्रावण में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो भद्रा के साये में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, तो इस बार क्या स्थिति है, और साथ ही आप सावन के सोमवार का व्रत करें या ना करें, सभी लोग सावन के प्रत्येक सोमवार पर ये एक कार्य अवश्य करें। आप चाहे महिला हो, आप पुरुष हैं, आप कन्या हैं, आप कोई बालक हैं, ये एक काम सावन के महीने में आपको संकल्प जरूर रखना है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, सावन महीने की शुरुआत कब से हो रही है और सावन के महीने में कितने व्रत त्योहार हमें करने चाहिए, क्या एक साथ हम 2 व्रत कर लें? बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न था कि दीदी सावन के महीने में ही सोमवार का व्रत रखा जाता है, जो कि पूरे साल भर के सावन सोमवार व्रत करने का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है, और मंगला गौरी का व्रत भी सावन के महीने से ही हम करते हैं। तो क्या सोमवार और मंगलवार के दिन जो मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, ये दोनों हम एक साथ करें तो हमें पुण्य फल इसका प्राप्त होगा अथवा नहीं? और जो बहनें त्रयोदशी या फिर हम बात करें कि शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहती हैं या पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहती हैं, वह भी सावन के महीने से शुरू कर सकती हैं। देखिए, चातुर्मास का आप भेद ना रखें। चातुर्मास में क्या होता है कि हम सिर्फ शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। 16 संस्कार में जो कुछ संस्कार होते हैं जो कि विवाह से संबंध रखते हैं, उनको नहीं किया जाता। बाकी व्रत त्योहार आप कंटिन्यू कर सकते हैं, व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। देखिए, सावन का जो महीना है वो लेकर 9 अगस्त तक है। 30 दिनों का ये एक महीना है, और इसमें इस बार आपको 4 सोमवार मिल रहे हैं। जैसे कि कभी कभी 5 मिल जाता है, तो 4 सोमवार आपको व्रत करने होंगे, और चौथे पर उद्यापन आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पहले से रहने लगते हैं, यानी आषाढ़ का शुरू कर देते हैं और सावन का कंटिन्यू करके 5 करते हैं, और कई लोग तो सावन का पूरा व्रत करेंगे ही और भादों का भी लेकर 5 पूरा करके तब उद्यापन करते हैं। तो जैसा भी आप करते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप हमारी सलाह माने तो सिर्फ सावन में 4 पड़ रहे हैं, तो हमें 4 करके व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से मंगला गौरी का व्रत है, तो इस बार मंगला गौरी का भी 4 पड़ रहा है, तो आपने 4 करके उसका उद्यापन कर देना चाहिए। या लंबे समय तक आप 1 वर्ष तक मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। दोनों ही व्रतों में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन जैसे कि सोमवार में प्रथम पूज्य भगवान गणेश के साथ में हम भोलेनाथ की करते हैं, और मंगला गौरी में प्रथम पूज्य गणेश भगवान के साथ में माता पार्वती का मेन आपका पूजा उपासना रहता है। देखिए, मंगल दोष के लिए बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद मंगला गौरी का व्रत करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि सावन का शुरुआत कब से हो रहा है, 11 जुलाई से, और सोमवार 4 आपको पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि वो 4 कौन कौन से डेट पर होने वाले हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, कहीं कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपको सेट करना होगा। अब दूसरा जो सवाल है कि क्या हम मंगला गौरी का व्रत या फिर हम सावन का जो सोमवार है, ये दोनों एक साथ कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, वैसे तो कहा गया है कि एक साथ 2 व्रत हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, वार्षिक व्रत की बात अलग होती है कि जो साल में 1 बार आते हैं, लेकिन ये मंगला गौरी और सावन का सोमवार जो होता है, ये सावन में ही किया जाता है। तो अगर आपकी इच्छा है, आपकी कोई संकल्प है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, 3 व्रत एक साथ नहीं किए जा सकते हैं। और क्योंकि मंगला गौरी के व्रत में एक समय लोग ज़्यादातर भोजन करते हैं, और सावन का जो सोमवार का व्रत होता है, इसमें भोजन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से दोनों व्रतों के आहार में थोड़ा सा फेरबदल होने के कारण आप दोनों व्रत कर सकते हैं। देखिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप भोजन ना करें, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि हम सावन का सोमवार दिन भर करेंगे और सूर्यास्त के बाद पूजा उपासना करके हम एक आहार ले लेंगे। बहुत सारी बहनें ऐसा भी करती हैं, लेकिन मंगला गौरी के व्रत में एक समय मीठा आहार लेने की बात कही गई है।
क्योंकि वैसे भी मंगलवार के दिन नमक का त्याग किया जाता है, तो आप नमक ना खाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और सोमवार के व्रत में भी नमक नहीं खाया जाता है और आप फलाहार लेकर ही व्रत करें। अब क्या आपको ज़रूर करना है, सभी लोगों का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, सभी लोगों का सामर्थ्य व्रत करने का नहीं होता है, लेकिन आप पूजा उपासना पूरे सावन भर आप कंटिन्यू कर सकती हैं। सावन के महीने में ये जो एक कार्य है वो क्या है, पहले हम जान लेते हैं, फिर हम आपको रक्षाबंधन का पर्व बताएंगे कि किस डेट को पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, सभी बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, और जिनके भाई पास में हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जिनके भाई दूर हैं वो पोस्ट करती हैं राखियां। तो देखिए, राखी पोस्ट कर पहले ही की जाती है, तो इसलिए आपको आसानी होगी कि आपको रक्षाबंधन का डेट पता, क्या संकल्प लेना है ये हम जानते हैं। तो देखिए, आपको ये कार्य जरूर करना है। क्या है, 1 लोटा जल आपको घर से ही लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर यानी कि शिवालय जाना है, और उस लोटे के जल में क्या क्या मिलाना है ये भी आपको ध्यान से सुन लेना है। जल आप एक दिन पहले भी भर के रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। शुद्ध साफ जल होना चाहिए, गंगा जल मिश्रित जल हो तो अति उत्तम है। बहुत सारे लोग प्रयागराज से और भी पवित्र नदियों से जल लेकर काशी विश्वनाथ जाते हैं और वहां पर भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं गंगा जल से, जिसे कांवड़ यात्रा कहते हैं। तो उसकी शुरुआत भी जुलाई यानी कि सावन के महीने से ही होती है। ठीक है, तो आप अगर गंगा स्नान के लिए इधर बीच जा रहे हैं तो वहां से जल सावन के महीने में भर के लेकर आएं और उस जल को मिलाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। लेकिन उसके साथ में गाय का कच्चा दूध, देखिए जब भी भोलेनाथ के अभिषेक की बात आती है तो गाय का ही कच्चा दूध आपको इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी विशेष मनोकामना के लिए। देखिए, करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, पैकेट वाला दूध, भैंस वाला दूध, कुछ भी करें, लेकिन जहां पर 100% विश्वास की बात होती है, हमारी कामना पूर्ण ही होगी, तो आपको पूरा नियम फॉलो करना चाहिए। तो आप गाय का कच्चा दूध एक दिन पहले ही लाके अपने फ्रिज में रख लें और उसको बस थोड़ा सा चाहिए, 1-2 बड़ा चम्मच ही आपको डालना है, और उसमें थोड़ी सी मिश्री, सफ़ेद पुष्प और अखंडित चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। वैसे तो वो चावल होता है, लेकिन उसे 3 बार धोकर साफ करके अक्षत के रूप में बनाया जाता है। तो अखंडित अक्षत उसमें मिला लें, चाहे तो काला तिल भी डाल सकते हैं। इस तरह से 1 लोटा जल यदि नित्य प्रतिदिन पूरे सावन के महीने में यदि आप संकल्प लेकर 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कंटिन्यू भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके 1 दीपक आप लगाते हैं, तो आप देखिए ये संशय ना पालिए कि हम संध्या के समय दीप लगाएं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का समय का वो होता है। तो संध्या के समय मंदिर जा रहे हैं, तो सुबह के समय जा रहे हैं, तो आप कभी भी दीप लगा लीजिए, लेकिन जल आपको सुबह सवेरे बिना, जैसे व्रत कर रहे हैं तो फिर आप व्रत तो करेंगे ही, लेकिन बिना व्रत किए जब तक आप जल नहीं चढ़ा देंगे आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। इसलिए सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना है। और फिर आपको याद दिला दें कि तांबे के लोटे में दूध और मिश्री या मीठा नहीं मिलाते हैं। बहुत सारे लोग गलती में भूल से डाल देते हैं, इसलिए हम आपको याद दिला दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कार्य नियम से, पूरा नियम बनाकर महीने भर करें और इसका रिजल्ट देखें। भगवान भोलेनाथ को आप पुष्पों में समी के पुष्प, कमल के पुष्प और गुलाब के पुष्प, और हम बात करें आकड़ी का पुष्प, जैसे कि हमारे प्रयागराज में मदार बोला जाता है, तो मदार के पुष्प 2 प्रकार के आते हैं, एक सफ़ेद और एक वैसे पर्पल कलर का होता है। तो सफ़ेद आकड़े का पुष्प भगवान भोलेनाथ को यदि आप चढ़ाते हैं, उसकी माला भी मिलती है, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, करके पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी मनोकामना, देखिए कामना कोई भी हो, आपके विवाह संबंधी हो, नौकरी व्यापार संबंधी हो, संतान संबंधी हो, भगवान भोलेनाथ को सब पता होता है। आप सिर्फ जल चढ़ाएं और अपनी कामना हर दिन बोलें, आप देखें आपके साथ चमत्कार हो सकता है। आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप उसको बार बार मन में लाकर उस चीज़ को कार्य कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए आप अपनी सोच अच्छी रखें। इसलिए कहा जाता है कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आपने जाना कि सावन के महीने में कौन सा संकल्प हमें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लेना है। अब आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व हमें कब मनाना है। तो देखिए,
रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। कहीं कहीं इसे श्रावणी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी सावन की जो पूर्णिमा है, जैसे हर पूर्णिमा दो आती है, एक व्रत वाली आती है और एक स्नान और दान की आती है। तो आपने 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, क्योंकि 8 अगस्त को जो ये श्रावण का पूर्णिमा है वो दोपहर से लग रही है। ठीक है, तो अभी जो व्रत करेंगे वो तो चंद्र व्यापनी तिथि का मान्य करते हुए पहले दिन का व्रत करेंगे, लेकिन सूर्य व्यापनी तिथि लेते हुए आपको रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मान्य करना है। और हम बात करें भद्रा की, तो भद्रा सूर्य उदय के साथ ही समाप्त है, इसलिए भद्रा का कोई उसमें योगदान या कुछ भी नहीं है। आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह सवेरे उठें, स्नान ध्यान करें, ईश्वर को पहले आप रक्षा सूत्र बांधें, भगवान गणेश को, भोलेनाथ को, कान्हा जी को, जिसको भी आप मानते हैं उनसे अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें और आप अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक करके रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप उन्हें मिठाइयाँ खिलाएं और भाई भी आपको उपहार देंगे। तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त को हमें मनाना है। और आज की वीडियो में आपने जाना कि सावन के महीने में व्रत त्योहार और साथ ही रक्षाबंधन का पर्व हमें कब मनाना है और कौन सा विशेष उपाय करना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।